उस बिल्कुल, ये बातचीत से तस्वीरें जो भी है हम अपने ना। दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से विदेश मंत्रालय ने तलब किया है और वो पहुंचे हैं विदेश मंत्रालय। जवाब मांगा गया है उनसे कि आखिर इस तरीके से जो हमला है व्यापारिक जहाज़ों पर क्यों किया गया। ईरानी राजनयिक है, उनको तलब किया गया, जवाब उनसे मांगा गया और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं विदेश मंत्रालय में। सीधा अगर देखा जाए भारत जो है एक स्पष्ट रुख अपनाता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। और जैसा कि अखिलेश बता रहे थे कि जो भारतीय सीफेयर्स हैं, भारतीय नाविकों की सुरक्षा की अगर बात की जाए, जिस तरीके से सरकार उनके प्रति गंभीर नज़र आती है, प्राथमिकता उसको दे रही है, ऐसे में इस तरह का कोई मामला अगर सामने आता है उससे को लेकर लगातार एक बड़े स्तर पर इसको देखा जा रहा है। और खासतौर से अखिलेश, हमने देखा किस तरीके से जो ना सिर्फ उनको तलब यहाँ पर किया गया, क्या माना जाए कि एक संदेश भी है। अक्सर भारत को, क्योंकि हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब ज़रूरत हो तो भारत ये करके भी दिखा सकता है, हम देख सकते हैं। हाँ, देखिए निश्चित तौर पे जब किसी को तलब किया जाता है, राजदूत को या चार्ज दी अफेयर्स को, तो उसको इस बात का संदेश दिया जाता है कि हम आपकी सरकार से क्या चाहते हैं। एक तरफ नाराजगी भी व्यक्त की जाती है कि जो घटनाएं, जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उस पर नाराजगी जताई जाती है। और उसके बाद यह भी कहा जाता है कि आप अपनी सरकार को हमारी नाराजगी से अवगत कराएं और ये कहें कि वो जहाजों पर जो सिविलियन शिप्स हैं, कमर्शियल शिप्स हैं, उन कमर्शियल और सिविलियन शिप्स पे हमले न करें। तो निश्चित तौर पे ये भारत ने एक सख्त रुख अपनाया है और भारत ने एक तरीके से मित्रवत चेतावनी दी है ईरान को कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह के हमले से वो बाज आए। क्योंकि जो भी शिप्स गुजरता है, उस शिप्स में आप नहीं जानते कि किस देश के नाविक वहां से शिप का संचालन कर रहे हैं। भले ही फ्लैग किसी भी देश का हो, लेकिन जो दुनिया ग्लोबल दुनिया है, जिस ग्लोबल दुनिया में जो आपूर्ति श्रृंखला है, आपूर्ति श्रृंखला में सभी देशों के लोग शामिल होते हैं। जापान के लोग भी शामिल हैं उसमें, फिलीपींस के हैं उसमें, भारत के हैं उसमें, अन्य कई देशों के लोग शामिल होते हैं। और ऐसे में इस तरह के हमले किए जाएंगे तो ये हमले बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हमले हैं और इस गैर जिम्मेदाराना हरकतों से बाज आने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच में जो भी मसला है, उन मसले को आपस में सुलझाएं, पूरी दुनिया के देशों पर वो युद्ध न थोपे। क्योंकि देखिए जो समुद्र है, वो समुद्र बहुत विस्तार है उस समुद्र का, और हर देश के आसपास, अगर हिंद प्रशांत में देखें तो हिंद प्रशांत के हर देश के पास एक समुद्र है। और अगर उस समुद्र पे हर देश जो है रोक लगाना शुरू कर दे, नाकेबंदी शुरू कर दे, टोल टैक्स लगाना शुरू कर दे, तो पूरे जो व्यापार है, दुनिया का व्यापार, पूरी दुनिया के व्यापार के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा दूसरे विश्व युद्ध के बाद। और इस तरह की स्थिति से बचने की जरूरत है। और भारत ने इस बात की चेतावनी दी है ईरान को कि इसका जो है कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो बहुत भयानक होगा। क्योंकि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरीके से बंद किए हुए हैं, वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, भारत के लिए चिंता का विषय है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इंटरनेशनल वाटर है, वहां पे किसी का एकाधिपत्य नहीं है, न किसी का एकाधिकार हो सकता है। और बार बार संयुक्त राष्ट्र में इस बात को कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र ने इस बात की ताकीद की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर है, उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। और भारत ने इसीलिए ईरान के राजदूत को आज बुलाकर चेतावनी दी है।